I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next question. Question number 5th. Will the impact, okay, from class 10th subject science, okay, ये आप ध्यान रखना क्लास 10th ही है आपकी। और जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5th. Will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for different tropic level? Can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to ecosystem? उन्होंने बोला है क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम ऑर्गेनिज्म को ट्रॉपिक लेवल में से रिमूव कर देते हैं, ओके, तो इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यस answer. Yes, the impact of removing all organism in a tropic level will different for different tropic levels. If all the producer were killed, it will cause death or migration of the primary consumers in the ecosystem. उन्होंने बोला अगर हम सारे के सारे प्रोड्यूसर मार देंगे, सारे का सारा ग्रास, सारे के सारे पेड़ पौधे खत्म कर देंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो हिरन है, जो हर्बीवोरियस है, घास खाते हैं, वो सारे के सारे मर जाएंगे. In the absence of producer, subsequent level of consumer will also be affected. But if primary consumer are removed, अगर primary consumer को remove कर दिया जाएगा, organism of higher tropic level will dead. जो ऊपर वाले tropic level में शेर चीते हैं वो मर जाएंगे. While those of the lower level producer show exponentially growth. एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा स्पीडली एकदम से ग्रोथ हो जाएगी उनकी, मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की कैपेसिटी से भी ज़्यादा पेड़ पौधे दुनिया के अंदर बढ़ जाएंगे. रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल अपसेट द होल इकोसिस्टम एज वेल एज द कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड थ्रू फूड चेन. मैंने बोला चाहे आप इकट्ठे सभी ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हो चाहे एक एक करके, बट आपके फूड चेन के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है. द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द वन ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ अदर ट्रॉपिक लेवल. ओके, तो एक ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो वो दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से ही आज जिंदा है. What is biological magnification? Will the level of the magnification be different at different level of the ecosystem? तो biological magnification का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ना. तो मैं बताता हूँ biological magnification क्या होती है. आपको पता है कि आजकल जो क्या कर रहा है, सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. तो वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर के अंदर केमिकल्स फेंके जाते हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट फेंका जाता है, और वो जो वाटर का पोल्यूशन है वो मछली क्या करती है अपने अंदर उसको निकल जाती है, उस पोल्यूशन को, उस गंदे पानी को, और आपको पता है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो मर जाती है, और फिर मछुआरा उसको पकड़ कर ले जाता है और आगे बेच देता है, और फिर कोई आदमी उसको खा जाता है. तो वो जो केमिकल उस आदमी के शरीर में चला गया तो उसके अंदर वो केमिकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. फिर इस तरीके से आगे आगे वो क्या होता है, बढ़ता जाता है. चलो मान लो वो मछली लेके आया आदमी, वो आदमी खुद ना खाकर अपने किसी कुत्ते को खिला दिया, जो किसी ऐसी चीज़ को खिला दिया जिसको बाद में उसने खुद खाना उस चीज़ को. तो इस तरीके से बार बार जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ती जाएगी. Progressive increase the concentration of the non-biodegradable substance in the food chain is called the biological magnification. The level of these harmful substances will go on increasing from one tropic level to next. When certain harmful substances enter the food chain at the level of the primary producer, they get concentrated many times at each subsequent tropic level. मतलब जैसे जैसे हम next tropic level के अंदर जाते हैं वैसे वैसे जो biological magnification है, जो chemicals की मात्रा है, कंसंट्रेशन वो बढ़ती जाती है. What are the problems caused by non-biodegradable waste that which generate? मैंने बोला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लेट्स डिस्कस. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस के अंदर. देयर वॉल्यूम कीप ऑन इंक्रीजिंग क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेफ डिस्पोजल. उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और इससे उनकी प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने उसके डिस्पोजल भी तो ढंग से करना है। सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल एंड पेस्टिसाइड एंटर इनटू फूड चेन एंड इंक्रीज इन द अपर ट्रॉपिक लेवल। मैं बोला कई बार ये पेस्टिसाइड हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं और एक दूसरे को ऑर्गेनिज्म तो खाते ही रहता है लगातार चेन के अंदर, तो वो सभी के अंदर वो बीमारी आ जाती है। Non biodegradable waste reduce the soil fertility by changing the natural pH balance. ओके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या होता है, जो सोइल की नेचुरल पीएच वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ओके, चेंज हो जाती है, केमिकल्स बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादातर जो सोइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if all the waste we generate is biodegradable will this have no impact on the environment? उन्होंने बोला हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जितना भी वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल उत्पन्न हो रहा है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर? Biodegradable waste are decomposed by microorganisms into simple substances themselves and provide raw material for producer, but they also have adverse effect on the environment. उन्होंने बोला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अच्छा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सिंपल सब्सटेंस के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, बट उसके बैड इफेक्ट भी है। क्या क्या है? स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ फॉल स्मेल एंड हार्मफुल गैसेस। जितना वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा वो गंदी स्मेल उसमें से आएगी। व्हेन इनहेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स दे कॉज इरिटेशन, नोजिया एंड गिडीनेस, तो उनके अंदर बीमारियां हो जाएंगी। Decomposing waste provide breeding ground for some harmful organisms। अगर हम किसी जगह पे रूढ़ी वगैरह कचरा इकट्ठा करते रहते हैं और उसके अंदर मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं, तो वो मच्छर के पैदा होने से बीमारियां हो जाती हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक मीडियम विल कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन वाटर बॉडीज। ओके, अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक मीडियम में ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ओके, वाई क्वेश्चन नंबर 9, why is damage to the ozone layer is a cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? उन्होंने बोला है कि ओजोन लेयर की डैमेज हमारे लिए सोचने का विषय क्यों है और कौन कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए ओजोन लेयर की डिप्लेशन को कम करने के लिए। तो वी स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Ozone layer is protective shield around the earth. Okay, you know about very well. Ozone act like a shielding covering around the earth which protect us from UV radiations. It prevent harmful ultraviolet radiation of the sun from the reaching the earth. Okay, ये हमें बचाती है। prevent का मीन आपको पता है, रोकना। harmful ultraviolet radiation को सन से अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। एयर pollutants like chlorofluorocarbons CFC are causing depletion of the ozone layer. You know about this CFC? CFC is a gas which released from the refrigerator and air conditioners. Okay, this is flowing greater amount of UV radiation to reach the earth. ओके, तो क्या हुआ, CFC की मात्रा हवा के अंदर बढ़ी। ओके, बाय दिस अमाउंट ऑफ द CFC ओजोन लेयर गेट डिप्लेक्ट। ओके, इफ ओजोन लेयर इज गेट डिप्लेक्ट देन अमाउंट ऑफ UV रेडिएशन इज रीच टू अर्थ। ओके, तो UV रेडिएशंस की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी अर्थ पर। UV radiation can upset the ecosystem by affecting photosynthesis in plant, destroying प्लैंकटॉन्स एंड डीकम्पोजर्स। ओके, ये क्या करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ आपके, एक तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस को खत्म कर देगी। डिस्ट्रॉइंग प्लैंकटॉन्स, प्लैंकटॉन्स ऐसे जलीय जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से पैदा होते हैं और डीकम्पोजर्स को मार देगी। इन ह्यूमन बीइंग्स यूवी रेडिएशंस कैन कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ऑफ द आईज एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। और ह्यूमंस बीइंग के अंदर वो स्किन कैंसर का कारण बनेगी, आंखों की रोग हो जाएंगे, दैट इज द कैटरैक्ट एंड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी। सेवरल डेवलप एज वेल एज द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू साइन एंड ओबे द डायरेक्शन टू टाइनएप। टाइनएप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। ओके, तो ये सभी के लिए एक इशू बन चुका है, एक डायरेक्शन का केंद्र बन चुका है कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। टू फ्रीज द प्रोडक्शन, और फ्रीज का मतलब होता है कम करना, फ्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CFC और टू द लिमिट द प्रोडक्शन टू सम एक्सटेंट, और प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो एक लिमिट करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन थे। हमने क्या किया, 10th क्लास के सारे क्वेश्चन 1 by 1 डिस्कशन कर लिए हैं और कल आपका इस चैप्टर का क्या लिया जाएगा, कल आपको एक बार इस चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा और आपने क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन आंसर को फेयर नोटबुक पे अच्छे से
हैंड राइटिंग के अंदर, साफ साफ हैंड राइटिंग के अंदर नोट डाउन करना है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, और आफ्टर दैट कल का दिन आपके पास रिवीजन का है, क्वेश्चन भेजे जाएंगे, रिवीजन करना है। परसों आपका डे आफ्टर द टुमारो आपका इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।